कहानी का नाम है माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। फॉरगिवनेस इज नॉट वीक, इट्स पावरफुल। मेट्रो शहर दिल्ली के एक दिलचस्प परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे अमन ने मोहल्ले भर के लोग परेशान कर रखे थे। इतना ज़्यादा परेशान थे सभी लोग, ना तो उसे लड़ सकते थे और ना ही उसे कुछ कह सकते थे। अमन एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ना और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। सभी को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था कि कोई उसको कुछ कहता भी नहीं था, ना उसके घर वाले ना और कोई। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थीं। दोस्तों, आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी मोहल्ले में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज़ सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। सभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद ही घर को आती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहाँ सीमा की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक अमन पहले तो कई दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा। संकेत तो आप जानते ही हैं, इशारों में वह उसको छेड़ता था। परंतु जब सीमा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अमन की इस हरकत से सीमा अबाक रह गई, परंतु इस दफ़ा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कुछ इशारा या कुछ बोली उससे। अमन की पकड़ से सीमा ने अपनी आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक भी अमन पीछे पीछे भागा, परंतु जल्द ही सीमा एक गली की ओर मुड़कर अमन की नज़रों से ओझल हो गई। वह कहीं दुबक गई थी और उसके सामने नहीं आई। सीमा की इस हरकत से अमन काफ़ी नाराज था। उसने मन ही मन सीमा को सबक सिखाने के लिए ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा कि अब तो मुझसे बचकर कहाँ जाएगी, ऐसा वह अपने मन में सोच रहा था। अगले दिन अमन सुबह गली के नुक्कड़ पर सीमा के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद सीमा नहीं आई। फिर अमन ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। वो अपने मन में ये विचार कर रहा था। तब अमन ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए सीमा के कॉलेज लौटने का इंतजार करना ही बेहतर समझा। आज अमन के सर पर सीमा को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरीके से आज सीमा को पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। उसको इतना ज़्यादा बेइज्जत करना चाहता था कि कभी वो उसके सामने ना आए और उसके कहने पर चले। आखिर सीमा ने सरेआम उसकी बादशाह को चुनौती दी थी। आज सीमा को सबक सिखाने के लिए अमन अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी सीमा वहाँ से नहीं गुजरी और सभी लड़के खड़े खड़े देख रहे थे। सीमा के कॉलेज का आने का वक्त भी बीत चुका था। अमन असमंजस में पड़ गया। वह ये भी नहीं जानता था कि सीमा कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से सीमा के घर के बारे में पूछना चाहता था। वह अपने अहंकार में चूर था, कोई बात किसी से नहीं पूछना चाहता था। अमन उधेड़ में ही था कि अचानक उसे सीमा सामने से आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आकर खड़ा हुआ। सीमा ने दूर से ही अमन को देख लिया। इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही, पीछे नहीं हटी और उसके पास आ गई। रास्ता रोके खड़े अमन के नज़दीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु अमन सीमा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उसने हाथ लगाकर रोक लिया। अब तू बचकर कहाँ जाएगी, ऐसा कह रहा था। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, सीमा ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसे उस लोग उसको सुनाने लगा। कुछ शायरी भी सुनाई उसने उसके ऊपर। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अमन ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा। लो पूछ लो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इस बात को ये लड़की कह रही थी। मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी।
बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, ऐसा वह अमन कहने लगा। अमन की बातों से सीमा का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से अमन का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, बीमार है, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। सीमा की बातों पर अमन उसके साथ ही ठहाके मारकर हंसने लगे। अमन ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और सब कुछ करूंगा। अमन की बातों से सीमा सहम गई। उसने अमन की मंशा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो, मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। वे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। सीमा की बातों पर अमन थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा, चल तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। अमन इस बहाने सीमा का घर भी देखना चाहता था और उसके साथ घर चल दिया। परंतु भोली भाली सीमा को अमन की यह चाल समझ में नहीं आई और ये समझाते हुए कि अमन जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना छोड़ देगा और उसे तंग करना छोड़ देगा, ऐसा कुछ सीमा का इरादा था। अमन को अपने घर ले गई। सीमा के घर के हालात को देखकर अमन को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, बेतरतीब फैले सामान और घर में एक कोने में चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को सीमा ने तोड़ा और अमन को सारी कहानी बताई। यही है मेरा घर, चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं, पापा बीमार हैं, माँ दूसरों के घरों में काम करने गई है, पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकती थी, डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, सीमा ने ऐसा कहा था। फिर अमन के कुछ समझ में आया। सीमा की एक एक बात अमन के दिल पर हथौड़ी की तरह वार कर रही थी। वह मूर्ति की तरह जहां था वहीं खड़ा रहा। उसने सीमा की ओर देखा और आत्मग्लानि ने उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की ज़िंदगी भी नहीं देखी है। अपनी अमीरों के घमंड में मैं ना जाने मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज सीमा से माफ़ी मांगनी होगी और तब तक किए गए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह सीमा की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं आज तक घमंड में ही जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन, इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए कॉलेज ना जाकर आवारगर्दी करता हूँ। सीमा ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली बात क्या है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए, ऐसा अमन को उसने समझाया था। अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों को सुख दुख में हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं बल्कि जीने का एक रास्ता भी दिखा दिया है, वह अमन बोला। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। सीमा कुछ कह पाती कि इससे पहले अमन ये कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है और वहाँ से चला जाता। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। अमन ने भी ऐसा किया। सीमा से माफ़ी मांगने के क्रम में वह अपनी अमीरी दबंग गई, सब कुछ भूल गया। इस माफ़ीनामे में उससे छोटापन का एहसास कभी नहीं हुआ, बल्कि उसे गर्व हुआ कि सीमा के कारण उसे आज अपने गलत कर्मों का एहसास हुआ है और उसकी आंखें खुली। अंततः हमें समझना चाहिए कि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे न केवल आपके दिल को सुकून मिलता है बल्कि सामने वाले के सारे शिकवे गिले दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहें तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।